नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एडिशन में। आज 30 मार्च 2026 है और मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। ईरान ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। कुवैत के एक पावर और वाटर डिसेलिनेशन प्लांट पर हमला, जिसमें एक भारतीय मजदूर की जान चली गई। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी अवाक्स विमान को निशाना बनाया गया। और अब ईरान की संसद स्पीकर की ओर से खुली धमकी, अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो उसकी आर्मी को आग के हवाले कर देंगे। ये सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध का नया अध्याय है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, भारत पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, कुवैत हमला, भारतीय की मौत। कल रात कुवैत के एक महत्वपूर्ण पावर जनरेशन और वाटर डिसेलिनेशन प्लांट पर ईरानी हमला हुआ। कुवैत के बिजली और पानी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुष्टि की कि हमले में एक सर्विस बिल्डिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और सबसे दुखद बात, इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। कुवैत सरकार ने तुरंत इमरजेंसी टीमों को मौके पर भेजा। प्लांट के ऑपरेशंस को बनाए रखने के लिए बैकअप सिस्टम चालू किए गए, लेकिन नुकसान काफी बड़ा है। ये प्लांट कुवैत की बिजली और पीने के पानी की सप्लाई का बड़ा स्रोत है। डिसेलिनेशन प्लांट्स खाड़ी देशों की जान है, क्योंकि यहाँ समुद्री पानी को पीने लायक बनाने का काम होता है। भारतीय मजदूर की मौत की खबर भारत में भी सदमे की तरह आई है। विदेश मंत्रालय अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं कर पाया है, लेकिन भारतीय दूतावास कुवैत से संपर्क में है। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। कुवैत, सऊदी, यूएई, बहरीन। ऐसे हमलों में उनकी जान को खतरा बढ़ गया है। क्यों निशाना बनाया गया ये प्लांट? ईरान का कहना है कि यह जवाबी कार्रवाई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान अब खाड़ी देशों की सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। पहले बहरीन की डिसेलिनेशन प्लांट, फिर कुवैत की पावर स्टेशन। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये वाटर वॉर जारी रहा तो पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए, अगर पानी और बिजली की सप्लाई रुक गई तो लाखों लोग प्रभावित होंगे। अस्पताल, घर, फैक्ट्रियां सब ठप। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उसके न्यूक्लियर या पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वह खाड़ी की डिसेलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएगा। अब वह धमकी अमल में लाई जा रही है। भारत के लिए ये चिंता का विषय है। हमारा देश खाड़ी से तेल, गैस और रेमिटेंस पर निर्भर है। एक भारतीय की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली घटना है। सेगमेंट 2, सऊदी एयरबेस पर अवाक्स विमान क्षतिग्रस्त। ईरान ने सिर्फ कुवैत तक नहीं रुका। शुक्रवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भारी हमला किया गया। ईरान का दावा है कि इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। नतीजा, अमेरिकी वायुसेना का बेहद कीमती E-3 सेंट्री अवाक्स विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान पूरी तरह तबाह हो गया। अवाक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यह विमान हवा में उड़ते हुए रडार से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमान, मिसाइलें और मूवमेंट ट्रैक करता है। ये कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इसके अलावा कई KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर भी डैमेज हुए। अमेरिकी सैनिक घायल हुए। रिपोर्ट्स में 10 से 12 तक की संख्या बताई जा रही है। ईरान ने इस हमले की तस्वीरें और वीडियो जारी की है, जिसमें अवाक्स विमान के टूटे हिस्से दिख रहे हैं। यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। E-3 सेंट्री की कीमत करीब $270 मिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ईरान अब अमेरिकी हवाई संपत्ति को भी सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। प्रिंस सुल्तान बेस सऊदी एयरफोर्स का है, लेकिन अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है। यहाँ US फोर्सेज की मौजूदगी है। ईरान का मैसेज साफ है, हम सिर्फ इजराइल या अमेरिका के ठिकानों तक नहीं, बल्कि उनके सहयोगी देशों के बेस तक भी पहुंच सकते हैं। ये हमला पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अमेरिका अब अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। इजराइल भी अलर्ट मोड में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास अब भी हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म्स का बड़ा स्टॉक है। भले ही अमेरिका इजराइल ने उसके कई ठिकानों पर हमले किए हों, लेकिन ईरान की रिटेलिएशन कैपेबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई। सेगमेंट 3, ईरान की बड़ी धमकी, US आर्मी को आग के हवाले कर देंगे। ईरान की संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ ने खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका जमीनी हमला करने की कोशिश करता है तो हमारी फोर्सेज अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर देंगे। हम अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आग में जला देंगे और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को सजा देंगे। ये बयान पाकिस्तान में चल रही डिप्लोमेटिक मीटिंग के बीच आया है, जहां अमेरिका ईरान के बीच सीधी बातचीत की कोशिश हो रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका बातचीत का दिखावा कर रहा है, लेकिन सीक्रेटली जमीनी इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। पेंटागन भी ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है, स्पेशल फोर्सेस और कुछ इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ शॉर्ट रेंज की प्लानिंग। लेकिन ईरान की धमकी साफ है, जमीन पर उतरते ही भारी नुकसान होगा। ईरान के पास पैदल सेना, मिसाइलें, ड्रोन और गल्फ में अपनी नौसेना है। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी पहले ही दी जा चुकी है, जो दुनिया की तेल का 20% गुजरता है। अगर यह स्ट्रेट ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइस आसमान छू सकते हैं। भारत के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। हम ईरान से तेल लेते हैं, लेकिन अब सप्लाई प्रभावित हो रही है। LPG, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। PM मोदी पहले ही कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं कि उनकी टिप्पणियां भारतीयों की जान को खतरे में डाल रही हैं। सरकार ने कुछ राज्यों में केरोसिन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है ताकि LPG पर दबाव कम हो। सेगमेंट 4, भारत पर असर और विश्लेषण, लगभग 400 शब्द। भारत इस युद्ध में न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असर से बचना मुश्किल है। आर्थिक असर, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। होर्मुज स्ट्रेट से LPG टैंकर निकल गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा?
मानवीय असर, खाड़ी में काम करने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा। कुवैत में एक मौत हो चुकी है और भी हो सकती है। कूटनीतिक, भारत दोनों तरफ से संपर्क बनाए हुए है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये युद्ध लंबा खींच सकता है। अमेरिका इजरायल का लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, जबकि ईरान अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। नैरेटिव समापन। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आग फैल रही है। एक भारतीय की मौत हमें याद दिलाती है कि युद्ध कितना महंगा पड़ सकता है। दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है, लेकिन धमकियां और हमले जारी हैं। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या लगता है, ये युद्ध कितने दिन चलेगा। अगली अपडेट के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।